ये चीज़ बिल्कुल सच में बोल सकती हूँ जो मेरे केस में हुई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे नई वीडियो में। आज का वीडियो किस टॉपिक पे है वो आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मुझे लगा चलो जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो आज का टाइटल देख के आप समझ गए हैं कि आज मैं आपके साथ अपने जो एक्सपीरियंस है, मतलब जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी समझा, जो मैंने फ़ील किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जब मुझे बेबी गर्ल हुई थी तब मुझ में क्या सिम्टम्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बेबी बॉय के मैं पहले ही कर चुकी हूँ, जिसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोनों में मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस थे। दोनों में मतलब ऐसा होता है ना, और जो भी दे भगवान उसमें खुश होना चाहिए। ये सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी। और ये वीडियो मैं रिक्वेस्टेड वीडियो है इसलिए बना रही हूँ। और जो मेरे साथ हुआ, जो मतलब मैंने फ़ील किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो मेरे साथ हुआ है वो ही आपके साथ भी हो। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के मतलब सिम्टम्स अलग होते हैं। मेरी बहनों के अलग चीज़ थी, मेरे अलग है, मेरी भाभी का अलग था, मेरी देवरानी का अलग था, है ना। हर किसी की बॉडी के हिसाब से ही जो है ये सिम्टम्स होते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी पहले से हम लोग सुनते आते हैं, या हमारे जो बड़े होते हैं, दादी लोग, नानी लोग, मम्मी हमारी, वो हमें बताती हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा बोला जाता था तो ये होता था, हमारे साथ ये हुआ था तो ये हुआ था, है ना। तो उस हिसाब से जो मेरे साथ हुए थे और जो सच थे वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी मैं इधर उधर से कुछ भी नोट करके आपको नहीं बताऊंगी। बस मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर रखे हैं कि क्या क्या मुझे मेन पॉइंट आपको बताने हैं जो मैं आपको बताऊं, और जो मेरे साथ रियल में हुआ था। क्योंकि देखिए मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का मुझे पता है। मेरा बेबी बॉय भी है, बेबी गर्ल भी है। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बेबी गर्ल की थी, तो उसमें मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे वो मैं आपको बताती हूँ फटाफट से, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी। तो ये मेरे साथ हुआ था। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसी को सुन के जज करना कि मेरा बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगा। मैं जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है जो बेबी हमारे टमी में लाइन आती है, तो लाइन दोनों में आती है, लेकिन गर्ल के टाइम पे लाइन लाइट होती है और उसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी टेढ़ी होती है। मेरे टाइम पे सच में ऐसा हुआ था। बेबी बॉय के टाइम पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी और बहुत डार्क लाइन थी। बेबी गर्ल के टाइम पे हल्की सी लाइन थी और वो थोड़ा सा वैली स्टोन के ऊपर साइड से, मतलब वैली स्टोन से तक बिल्कुल स्ट्रेट थी, और वैली स्टोन से ऊपर जो थी वो थोड़ा सा टेढ़ी थी। तो उस वजह से मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, बेबी गर्ल के टाइम पे लाइन तो आती है लेकिन कम हल्की होती है और बिल्कुल सीधी नहीं होती है, स्ट्रेट नहीं होती है। दूसरा है उल्टी आना, मॉर्निंग सिकनेस जिसको हम बोलते हैं। वो मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था 3 मंथ तक। जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 महीने होते हैं ना, बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती थी। उठने में मतलब बहुत आलस लगता था, बहुत ज़्यादा मतलब उल्टियाँ मुझे हो जाती थी, कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी होती थी। मॉर्निंग सिकनेस के हिसाब से मैं लगाऊं तो बेबी बॉय के टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। मतलब एक बार हुई होगी, कम से कम पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी में एक बार उल्टी हुई होगी। लेकिन जब बेबी गर्ल हुई थी मुझे तो पूरा 3 महीने तक मुझे ये हुआ था मॉर्निंग सिकनेस। लेकिन इस चीज़ में भी हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो हर किसी के साथ ऐसा होता है, नहीं। क्योंकि मैंने खुद अपनी बड़ी जो बहन है उनका मैंने देखा है। उनका जब छोटा बेटा होने वाला था, उनको फर्स्ट जब से उन्होंने कंसीव किया था तब तक उनको उल्टी हुई थी, जब तक उनकी डिलीवरी नहीं हुई। आज उनकी डिलीवरी होनी थी तो कल रात तक उनको उल्टी होती, वो कुछ भी खाती थी उनको उल्टी ही होती थी। तो मतलब मॉर्निंग सिकनेस से, उल्टियाँ होने से भी हम पूरा हिसाब नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, जो मुझ में हुआ था वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप लोगों में क्या सिम्टम्स हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बताइएगा, और क्या बेबी बॉय बेबी गर्ल जो भी हुआ उसके बाद भी बताना। तो ये चीज़ है, मॉर्निंग सिकनेस भी हर किसी में एक जैसी नहीं होती है। किसी को दोनों में नहीं होता, बेबी बॉय में भी उल्टी नहीं होती, बेबी गर्ल में भी नहीं, किसी को हो जाता है और किसी को दोनों में ही होता है। जैसे मुझे बेबी बॉय में नहीं हुई, बेबी गर्ल में हुई थी। मतलब 3 महीने तक, 3 महीने के बाद फिर मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। मैं आराम से खाना खाती थी, बिल्कुल भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। 3 महीने तक मैं बहुत परेशान रही थी बेबी गर्ल में, बेबी बॉय में नहीं हुआ था। तो उसके बाद आता है खाना खाने का मन। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, सबसे पहली बात ना, हम लोग
अपना माइंड उस तरफ डाइवर्ट कर देते हैं जब हम किसी से कुछ सुनते हैं। देखिए जैसे मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई थी तो मेरी मम्मी बोलती थी कि जब तेरा भाई होने वाला था तो मुझे ये खाने का मन करता था, तेरी बहन होने वाली थी तो मुझे ये खाने का मन करता था, या फिर मेरी सास बताती थी या फिर मेरी दीदियाँ बताती थी। तो क्या होता था ना, कभी मेरा मन खट्टा खाने को कर जाता था, कभी मेरा मन मीठा खाने को कर जाता था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब हम सुन के कि ऐसा अरे हाँ उनको लड़की हुई थी तो हमें भी लड़की चाहिए, तो हाँ मेरा भी मन यही खाने को कर रहा है, शायद मुझे भी लड़की हुई है ना। वो हम अपना दिमाग ऐसे इसी तरफ घुमा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसका जैसे मतलब बॉडी होती है ना, जैसा जिसका मन होना होता है वैसे ही होता है। तो मुझे क्या हुआ था बेबी गर्ल के टाइम पे, और कहते हैं कि मीठा खाने का मन करता है, लेकिन मेरा बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा शुरू के महीने में मैंने खूब चटपटा खाया था। 7 महीने तक मैंने बहुत ज़्यादा चटपटा खाया था, लेकिन 8वें और 9वें महीने में मतलब मैंने मीठा हल्का हल्का खाया था। ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया था। तो ये भी मैं अपने केस में गलती बताऊंगी कि हाँ जब बेबी बॉय होने वाला था तो चटपटा खाने का मन करता है, बेबी गर्ल होती है तो तब मीठा खाने का मन करता है, ऐसा नहीं है। मैं अपने केस में ये भी वही सोचूंगी कि गलती था, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि जब बेबी बॉय होना था तो खूब ज़्यादा खट्टा चटपटा खाने का मन करता है, बेबी गर्ल होती तो मीठा खाने का मन करता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने जो है दोनों चीज़ें दोनों में इक्वली खाई थी। मतलब बेटा होने में मैंने ज़्यादा मीठा खाया था, जब मेरी बेबी गर्ल हुई थी तब मैंने बहुत ज़्यादा चटपटा खाया था, चाउमीन और बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाई थी। तो ये चीज़ भी मेरे उसमें मुझे लगता है कि उल्टी हुई थी। जब मुझे मीठा खाया तो बेबी बॉय हुआ था, जब मुझे चटपटा खाने का मन था तो मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो उसका हर किसी का अलग अलग होता होगा, है ना। जो मेरे साथ है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं वही शेयर कर रही हूँ। मतलब मेरे उस पर आप ये मत कहना कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन जो अपना जो रियल मेरे सिम्टम्स है ना, मैं वही बता रही हूँ, बिल्कुल रियल। उसके बाद होता है फेस पे ग्लो। फेस पे ग्लो तो बिल्कुल मिथ है भाई, कुछ भी नहीं आता है। बेबी गर्ल जब होती है फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आता है, कहते हैं ना। मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हुई थी, पिंपल नहीं हुए थे लेकिन मेरे फेस पे झाइयाँ हुई थी। यहाँ मेरे झाइयाँ, यहाँ मेरे झाइयाँ, यहाँ। और जब मेरा बेबी बॉय हुआ था तब मेरे फेस पे बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये चीज़ भी मैं कैसे आपको सही बता सकती हूँ, मेरी सासू माँ खुद बोलती है जब मेरे हस्बैंड हुए थे तो उनका पूरा फेस, वो बहुत ज़्यादा फेयर है, उनका पूरा फेस मतलब ऐसा हो गया था, ये चीज़ भी नहीं बची थी, उनका पूरे फेस पे झाइयाँ थी जब उनको बेबी बॉय मतलब मेरे हस्बैंड हुए थे। तो ये चीज़ भी ना हर किसी के हार्मोनल पे, मतलब जो हार्मोनल अंदर से चेंजेस होते हैं ना उस पर डिपेंड करता है किसके फेस पे ग्लो आएगा, किसका फेस डल होगा। तो मेरे पे ऐसा हुआ था, जब बेबी गर्ल हुई थी तो मेरे फेस पे झाइयाँ आई थी, बाकी कोई पिंपल वगैरह कुछ नहीं थे। और जब बेबी बॉय हुआ था तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करता था, बिल्कुल भी जो है झाई वगैरह कुछ नहीं थी। उसके बाद होता है पेट का साइज़। देखिए पेट के साइज़ से भी मतलब हमारी दादियाँ वो सब अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर बोलते हैं पेट का साइज़ अगर ऊपर पे ऐसे गोल है तो आपको बेबी बॉय होगा, और बेबी गर्ल के टाइम पे क्या होता है पेट आगे आगे को होता है, मतलब थोड़ा सा क्या बोले उसको नुकीला टाइप का, और थोड़ा सा नीचे को ऐसा लगता है कि नीचे को ही रहता है, मतलब गोल सा नहीं दिखता। तो प्रॉपर जो गोल होता है वो नहीं दिखता है, थोड़ा लंबा लंबा सा दिखता है। तो उससे भी हिसाब लगाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, जब बेबी बॉय हुआ था तो पेट बहुत ज़्यादा गोल सा था, और बेबी गर्ल जब हुई थी तो मेरा पेट लंबा लंबा सा और नीचे साइड ही बड़ा था। तो ये सब ऐसा था मेरे, इसमें रियल था, मैं ये बोलूँगी ये रियल था मेरे उसमें। मतलब काफ़ी चीज़ें रियल भी होती हैं, काफ़ी चीज़ें फेक भी लगती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सच में रियल थी। जैसे पेट के साइज़ से मेरी दादी सास कहती थी, जो अभी है नहीं इस दुनिया में, बोलती थी कि तेरा पेट ऐसा हो रहा है, नातनी होने वाली है हमारी, शायद ऐसा कहने वाली हुई। तो नातनी ही हुई थी उनकी उस टाइम पे, तो पेट के साइज से भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो अब देखिए एक हार्ट बीट का होता है, हार्ट बीट वाला मुझे इतना वो नहीं है, क्योंकि मैंने हार्ट बीट कभी चेक नहीं करी और मुझे उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं था कि हार्ट बीट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं बस जो मैं बाहर से सुनती थी और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हार्ट बीट का इतना ज़्यादा पता नहीं। वैसे कहते हैं लड़के के टाइम पर हार्ट बीट ज़्यादा नहीं बढ़ती है, लड़की के टाइम पर बढ़ती घटती रहती है। तो ब्रेस्ट साइज़ का भी मैं ये बोलूँगी कि देखिए आपकी बॉडी जैसी है ना उस हिसाब से साइज बढ़ता है। आप जितने मोटे होंगे उतने ही जो है ब्रेस्ट भी साइज बढ़ेगा। लेकिन हाँ एक चीज़ से हम बता सकते हैं, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं बेबी बॉय और बेबी गर्ल का। जब हमारा बेबी गर्ल होने वाली होती है ना, तो जो हमारे ब्रेस्ट के निप्पल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डार्कनेस आ जाती है। तो उस चीज़ से भी लगाते हैं, और मेरे साथ सच में ही हुआ था। तो इससे मैं बता सकती हूँ कि हाँ ये चीज़ रियल है।
उसके बाद है सोने से पता लगता है। देखिए सोने के उससे तो मैं क्या बोलूँ, मैं पता है जब बेबी गर्ल होने वाली थी तो मैं हमेशा जो है ऐसे सोती थी, सीधा ही सोती थी। मैं ना इधर साइड सो सकती थी ना मैं उधर साइड सो सकती थी, मुझे सीधे ही नींद आती थी। पता नहीं, और बोलते थे कि सीधे कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं सोना चाहिए, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं अगर करवट लेके सोऊंगी भी ना तो जब जैसे ही मुझे नींद आने वाली होगी मैं सीधी ही हो जाती थी। तो लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे मैं हमेशा दाएं तरफ को जो है करवट लेके सोया करती थी, लेकिन बेबी गर्ल के टाइम पे मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊँगी कि मुझे ऐसा, मैं सीधा सोती थी। और लेकिन मैंने बहुतों के मुझसे सुना है कि जब बेबी गर्ल होने वाली होती है तो बाएं की तरफ सो के ही ज़्यादा नींद आती है। तो मैं अपना बता रही हूँ, मैं सीधा सोती थी, मैं प्रॉपर एक साइड से कभी नहीं सो पाई। और हाथ पैरों में सूजन का बोलते हैं ना, हाथ पैरों में सूजन, देखिए उससे कोई बता नहीं सकता। इसका मुझे प्रॉपरली एक मैसेज आया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन है, तो क्या ये भी कोई सिम्टम्स होता है बेबी गर्ल या बेबी बॉय का। तो हाथ पैरों में सूजन ना हर किसी के आती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा चेंज हो रही होती है। हमारे शरीर के अंदर एक दूसरी जान होती है, उसका वेट होता है, हम जो खाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम नॉर्मल डेज़ के हिसाब से ज़्यादा खाते हैं, दुगना हमें खाने को बोला जाता है डॉक्टर से, उसके हिसाब से हमारा वेट बढ़ जाता है। तो हमारे पैरों में हाथों में सूजन ऑटोमेटिकली आ जाती है। इससे कोई मतलब वो नहीं है कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा ही मानते हैं, मतलब वो है बच्चे का हिलना। कि बच्चे का मूव करने से ना बहुत ज़्यादा हिसाब लगाया जाता है, और ये मेरे केस में बिल्कुल सच है, तो मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगी। तो बेबी गर्ल मेरी जो थी वो बहुत कम हिलती थी, बहुत ज़्यादा कम हिलती थी, मतलब आप लगा लो वो 6 मंथ से हिलना स्टार्ट हुई और बहुत कम मिलती थी। मतलब मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती थी मैं उनको ये बोलती थी कि सर मेरा बेबी अभी भी मूव नहीं कर रहा है, मेरा बेबी ठीक है। मैं मतलब फर्स्ट बेबी में डर लगता ही है, फर्स्ट क्या सेकंड क्या डर तो दोनों में ही लगता है, लेकिन उसमें ये था ना कि पता भी नहीं रहता कब से बच्चा मूव करना शुरू करता है। तो बेबी मेरी 6 मंथ बेबी गर्ल जो थी उसने 6 मंथ से मूव करना स्टार्ट किया, और वो मेरे हमेशा दाएं साइड मूव करती थी। तो उसके हिसाब से भी मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है। पहले जो पुराने ज़माने के मतलब हमारी दादी लोग, नानी लोग होती हैं, वो बोलते हैं दाएं साइड अगर बच्चा ज़्यादा हिल रहा है तो बेबी गर्ल हो गया, बाएं साइड अगर हिल रहा है तो बेबी बॉय होगा। तो ये मेरा दोनों चीज़ में बिल्कुल सच हुआ था। मेरी बेबी गर्ल मुझे जब भी महसूस हुआ, बहुत कम हिलती थी, जब भी महसूस होता था मुझे बेबी गर्ल दाएँ साइड ही हिलना महसूस होती थी हमेशा। और बेबी बॉय तो बहुत ज़्यादा हिलता, मतलब वो तो 3.5 महीने या 4 महीने से मुझे मतलब मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। पता नहीं वो क्यों इतना जल्दी स्टार्ट हुई, या तो होता है ना दूसरी प्रेगनेंसी में थोड़ा बॉडी हमारी वो हो जाती है तो पता चल जाता है, और मैं महसूस भी हो जाता है कि पता भी रहता है थोड़ा बहुत। फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो बेबी गर्ल मेरी दाएं साइड हिलती थी, बेबी बॉय बाएं साइड हिलता था। बेबी गर्ल बहुत कम मूव करती थी, बेबी बॉय बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता था फुटबॉल ही खेल रहे हैं पेट के अंदर, ऐसा होता है, बहुतों का सुना है मैंने। तो इस चीज़ से हाँ हम ये चीज़ बिल्कुल सच में बोल सकती हूँ जो मेरे केस में हुई है। तो यही सब सिम्टम्स थे। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो सॉरी। बाकी मुझे जो भी सिम्टम्स थे जो मेरे साथ रियल में हुए थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे सिम्टम्स देख के ही आप अंदाज़ा लगा लेना, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी की बॉडी के सिम्टम्स ही अलग अलग होते हैं, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी की डिलीवरी भी अलग अलग होती है। देखिए अच्छा हाँ, डिलीवरी का भी मुझसे बोला था कि आप दोनों डिलीवरियों का एक्सपीरियंस शेयर करना, तो मैं बहुत जल्दी वो भी रिक्वेस्ट आपके साथ शेयर, मतलब जो आपने रिक्वेस्ट किया वो भी बहुत जल्दी पूरी करूँगी, मैं बहुत जल्दी करूँगी। सॉरी, मैं पिछले चैनल में ऐसा होता था ना कि मैं वीडियो अब बनाऊँगी करके रह जाता था, लेकिन अब मैं जो रिक्वेस्ट आएगी उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो भी मैं बनाती रहूँगी, डेली ब्लॉग्स भी बनाती रहूँगी, जो आप रिक्वेस्ट करेंगे वो भी बनाती रहूँगी। सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।